जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि कम से कम दो सेविंग अकाउंट या दो करंट अकाउंट, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो दो करंट अकाउंट सेम फर्म के नाम से, या सेविंग अकाउंट है तो आपके नाम से दो सेविंग अकाउंट होना चाहिए। और इसका पर्पस क्या है और क्यों होना चाहिए, तो पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। हमारे चैनल बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड सारा अपडेट लेकर आता सकता हूँ। हमारे चैनल पे आपको आरबी और बैंकों से रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं वो वीडियो को तौर पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज के डेट में बैंकिंग जानकारी होना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। अगर जानकारी होगी तो आप बचे रहेंगे, नहीं तो आज के डेट में मार्केट से बहुत सारे ही फ्रॉड चल रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आज के डेट में देखा जा रहा है कि मार्केट में इतने सारे फ्रॉड हो रहे हैं। फ्रॉड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोग आज के डेट में डिजिटल हो गए हैं। डिजिटल होने की वजह से बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत सारे लॉस भी हो रहे हैं आज के डेट में। फायदे तो ये है कि आप इमिडिएटली जाते हैं कहीं शॉपिंग करने, आपने स्कैन किया, आप पेमेंट कर दिया। किसी भाई बंधु को पैसे मंगवाने हैं, अरे यार मेरे नंबर पे पैसे भेज दो, आपका नंबर डाला, आपके पास पैसे आ गए। अगर किसी को क्यूआर कोड शेयर कर दिया, पैसे आपके पास आ जाते हैं। तो आपको ना अकाउंट नंबर देने की जरूरत है, ना कहीं ट्रेवल करने की जरूरत है, इमिडिएटली आपके पास पैसे आ जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बेनिफिट है आपके पास कि, और आपके पैकेट में कैश रखने की जरूरत भी नहीं है। कभी किसी को पैसा भेजना होता है, इमिडिएटली आप मोबाइल एप्लीकेशन खोलते हैं, पैसा भेज देते हैं। किसी से यूपीआई मंगवाते हैं, पैसा भेज देते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो चुका है आज की डेट में, डिजिटल ट्रांजेक्शन शुरू होने से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आज की डेट में अपने बैंक भी नहीं आते हैं, बैंक गए हुए सालों साल हो गए कि बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। करंट अकाउंट होल्डर भी आज की डेट में बैंक नहीं जाते हैं, खुद से आरटीजीएस एनईएफटी ऑनलाइन हो जाता है, खुद से पैसे आ जा रहे हैं। और पेमेंट गेटवे सोल्यूशन, बहुत सारे क्यूआर कोड सोल्यूशन, पॉस मशीन सोल्यूशन, सारे सोल्यूशन आ चुके हैं डिजिटली। तो बैंक जाने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन दोस्तों, आज की डेट में इसके बाद जो प्रॉब्लम हो रही है आज के डेट में, वो हो रहे हैं फ्रॉड हो रहे हैं बहुत सारे। तो फ्रॉड हो रहे हैं, तो उससे बचने का क्या उपाय है वो हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, मैं क्यों कर रहा हूँ कि दो सेविंग अकाउंट या दो करंट अकाउंट होना चाहिए। तो आज के डेट में ये देखा जा रहा है कि मान लीजिए कि आपका सेविंग अकाउंट है, आपने किसी भाई बंधु से आपने पैसा कलेक्ट किया, आपने पैसा दे रखा था, आपने वापस लिया, या आपने पैसे मांगे कि भाई मुझे 5,000 रुपये दे दो। आपके अकाउंट में भाई ने, आपने क्यूआर कोड भेजा उनको, या आपने यूपीआई आईडी भेजा, आपके पास 5,000 आ गए। लेकिन वहां क्या होता है कंसर्न कि आपके जो दोस्त ने पैसा भेजा है, हो सकता है कि उसके अकाउंट में किसी फ्रॉड पर्सन के से पैसा आया हो, या उसके नहीं, उससे अगले वाले की 7 लेयर तक अगर पैसा फ्रॉड के थ्रू आ रहे हैं, तो फिर आपका अकाउंट भी फ्रीज या लीन हो जाएगा। मोस्टली केस में क्या है, आज की डेट में कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि आपको फ्रीज नहीं लगा सकते, लेकिन पार्टिकुलर अमाउंट, जो 5,000 अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, उस पर लीन लग जाएगा, वो आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो कल के डेट में अगर मान लीजिए कि आपका अकाउंट में लीन लग गई, या खुदा खास्ते फ्रीज लग गई, तो उस अकाउंट से आप पैसा न विड्रॉल कर पाएंगे, ना आप उसमें डिपॉजिट कर पाएंगे। तो आप फंस गए कहानी में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दो सेविंग अकाउंट होना चाहिए। आप दो बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, या एक ही बैंक में मल्टीपल अकाउंट भी खुल जाता है अगर मेंटेनेंस के रिगार्डिंग इशू है तो लेकिन जो अकाउंट आप अपने सेविंग पर्पस के लिए यूज करेंगे, उस अकाउंट का न ही आप यूपीआई आईडी बनाइए, न ही आप उसका स्कैनर यूज करिए। उस अकाउंट में केवल आप पैसा डिपॉजिट करिए। और मैं तो ये बोलूंगा कि उस अकाउंट में जो आप मोबाइल नंबर अपडेट करा रहे हैं, वो मोबाइल नंबर भी आप किसी और दे, एक अलग से मोबाइल नंबर आप ले सकते हैं, जो कि आप पर्सनल सेविंग वाले अकाउंट में आप डालिए। यहाँ तक कि जो आधार कार्ड से पे ओटीपी आ रहा है, कि वो भी आप उस मोबाइल नंबर पे आप शिफ्ट करा लीजिए, कि वो मोबाइल नंबर किसी को पता नहीं होना चाहिए, वो आपका सीक्रेट होना चाहिए। कोई, क्योंकि आज के डेट में कोई फ्रॉडस्टर पूछ के नहीं आता, आपके पास भी फ्रॉड हो सकता है। कि मैंने जो एग्जांपल दिया है, एग्जांपल आपके पास भी सेट हो सकता है। सेम बिजनेसमैन के लिए है। बिजनेसमैन का मान लीजिए एक करंट अकाउंट है, उनका लेना देना डेली का चलता रहता है। अगर एकाएक अकाउंट अगर फ्रीज लग गई आपकी, तो फिर हो गया आपका बिजनेस। फिर आपके पार्टी भी विश्वास नहीं करेगा, भाई ये पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, लेकिन आपको तो पता है कि आपके अकाउंट फ्रीज हो रखा है, कैसे पैसा निकलेगा। तो दो करंट अकाउंट आप जरूर रखिए, क्योंकि आज के डेट में आपको नहीं पता कि जहां से पेमेंट आ रहा है, हो सकता है कि उस पर कोई लीगल कार्रवाई चल रही हो, या उस पर कोई फ्रॉडस्टर का पैसा आया हो। क्योंकि आज की डेट में ये क्यों हो रहा है, मान लीजिए कि किसी के अकाउंट से फ्रॉड हो गए। फ्रॉड होने के बाद क्या होता है कि अगर मैं साइबर सेल में कंप्लेन करूंगा, पुलिस में कंप्लेन करूंगा, तो वो क्या करते हैं कि एक कंप्लेन रजिस्टर करते हैं, और जिस अकाउंट में पैसा गया है, उस अकाउंट के थ्रू जितने अकाउंट लिंक है 7 लेयर तक, जहां भी पैसे गए, उस सारे के सारे अकाउंट फ्रीज या लीन हो जाते हैं। तो फिर फंस गई आपकी, आपने कुछ नहीं किया,
आपके पास तो आपने कोई सामान बेचा है, लेकिन आपका अकाउंट में फ्रीज लग जाएगा। तो इससे बचने के लिए आप 2 करंट अकाउंट जरूर रखिए, आप सेफ रहिएगा। दोस्तों डिजिटल बहुत बेस्ट है, आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करिए, लेकिन साथ के साथ अवेयरनेस जरूर होना चाहिए कि मार्केट में क्या फ्रॉड चल रहे हैं और कैसे आपका अकाउंट फ्रीज या लीन हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि जो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।